किसी ने क्या खूब कहा, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बिगिन लाइफ आफ्टर 50 में आप सबका स्वागत है। मैं अमिता आज आई हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में 1988 में जन्मी एक लड़की की। 3 साल की उम्र में उनके पिता के देहांत हो गया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उनकी लाइफ में। बचपन से खेल में रुचि रखने वाली वो लड़की अपने बलबूते पर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी बन गई थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल दिया। 11 अप्रैल 2011 की वो काली रात, वो लड़की पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के करीब 1 बजे कुछ क्रिमिनल्स उनकी कंपार्टमेंट पर आए और उनकी चेन छीनने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो उसे बरेली के पास ट्रेन से धक्के देकर बाहर फेंक दिया। इसी वक्त दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। वो उनसे टकरा कर नीचे गिरी। उनके बाएं पैर ट्रेन के नीचे आ गए। उन्होंने देखा उनका एक पैर कटकर जीन्स में लटक रहा था और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर बाहर निकल रही थी। वो पूरी रात ट्रैक पर पड़े पड़े चिल्लाती रही। सारी रात वो ट्रैक पर ही तड़पती रही। इस एक्सीडेंट के बाद उनके पैर के ऊपर से लगभग 49 ट्रेन गुजर चुकी थी। सुबह गांव के लोगों ने उसे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर ब्लड और एनेस्थीसिया की व्यवस्था नहीं था और उनके पैरों को काटना भी जरूरी था। डॉक्टरों ने सोच में पड़ गए थे, पर वो लड़की बिना एनेस्थीसिया में पैर काटने के लिए राजी हो गई थी। डॉक्टरों ने अपना ब्लड देखकर बिना एनेस्थीसिया में ही उसकी पैर को अलग किए। फिर जब लोगों को पता चला कि वो एक नेशनल प्लेयर है तो उन्हें पहले लखनऊ फिर बाद में दिल्ली एम्स में एडमिट कर दिया गया। उनकी एक्सीडेंट को लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। सबने उसे लाचार दिव्यांग के रूप में देख रहे थे। उस दिन उन्होंने सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि लोगों को अपने सोच पर शर्म आने लगे। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया कि वो अब वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम खेलेगी। वो माउंटेनियरिंग करने के निश्चय की। इसके लिए उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहले ट्रेनिंग, फिर स्पॉन्सरशिप। लेकिन ये बात सुन के सबने उसकी मजाक उड़ाए, उसे पागल बोले, हर कदम पर उसे निराश की। पर वो लड़की हार नहीं मानी। उसका मानना था कि सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद होते हो। जिस दिन किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी अंतरात्मा जागे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसे एक नकली पैर मिला। उनकी एक पैर में आर्टिफिशियल लेग थी और दूसरे में रड लगा हुआ था। उन्होंने बचेंद्र पाल से मिली, फिर उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान उनकी घाव ताजा था और उनमें से ब्लड भी निकल रहा था, पर उनकी विल पावर ने उन्हें हारने नहीं दिया। फिर एवरेस्ट जाने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 8 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने साथियों की बराबरी कर पाई और बेस कैंप तक सबसे पहले पहुंच पाई। रॉकी एरिया तक तो सबसे आगे था, पर ब्लू आइस पर उनका प्रोस्थेटिक लेग घूम जाती थी। कैंप 3 तक वो ऐसे ही तकलीफ के साथ चलता रहा। कैंप 3 के बाद साउथ समिट, जहाँ पर बड़े बड़े माउंटेनियर भी हार मान जाते थे, वो डटी रही। वो लोग ज्यादातर रात में यात्रा करते थे। कैंप 4 के बाद उनके सामने सिर्फ डेड बॉडी ही देखने को मिलती थी। फिर भी वो आगे बढ़ती गई। वो जिस रोप पर थी उसी पर आगे एक बांग्लादेशी माउंटेनियर ऑक्सीजन के बिना मर रहा था। ये सब देखकर वो उनसे वादा किया कि उन सब के लिए वो एवरेस्ट समिट पूरा करके रहेगी। जब वो हिलारी स्ट्रिप साउथ पोल समिट के पास पहुंची तो पता चला उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाले हैं। शेरपा ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी रही तो दोबारा समिट हो जाएगा, पर उनके कुछ ही दूरी पर एवरेस्ट समिट था और वो इस गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। ऐसे में उनको अपनी माँ की बात याद आई। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको अकेला डिसीजन लेना पड़ता है। जब मुश्किलें आता है तो एक बार पीछे मुड़कर देखो और सोचो, अगर इतनी दूर आ गए हैं तो एक कदम और आगे बढ़ाओ, देखना जीत हमेशा तुम्हारी होगी। माँ के सीख को याद करके उन्होंने अपनी पूरी हौसले के साथ आगे बढ़ी और 2 घंटे के बाद एवरेस्ट की शिखर पर थी। नेशनल फ्लैग को हक करके वो फोटो क्लिक की और शेरपा से वीडियो बनाने के लिए बोली। ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। वो शेरपा से बोली कि अगर जिंदा वापस नहीं भी लौटी तो मेरे ये वीडियो मेरे देश की युवाओं तक पहुंचा देना। 11 अप्रैल 2011 को उनका एक्सीडेंट हुआ था और ठीक 2 साल बाद 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट की शिखर पर थी। फिर वो लोग नीचे उतरने लगे। ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई और वो नीचे गिर गई, पर शेरपा ने उनकी हिम्मत बढ़ाया। लॉक ने उनका साथ दिया। एक ब्रिटिश क्लाइंबर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। थोड़ी नीचे उतरने के बाद उनकी प्रोस्थेटिक लेग निकल गया। वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री था।
उनके हाथों की उंगलियों पर ब्लड आने लगा था। फिर भी वो किसी तरह एक हाथ में प्रोस्थेटिक लेग और दूसरे हाथ में रोप पकड़कर घिसकते हुए साउथ पोल तक पहुंचे। उनके साथियों ने उनके लिए उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो आज विश्व का इतिहास बन गया। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि शरीर से अपाहिज होने से कुछ नहीं होता, आप दिमाग से अपाहिज नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो है माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा। अगर अरुणिमा ने हार मानकर मायूस होकर घर पर बैठ जाती तो परिवार के लिए एक बोझ बन जाती, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने नहीं दिया। आज अरुणिमा हमारे देश की शान है। उनके जीवन की ये संघर्षमय कहानी हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितना भी विपरीत हो, यदि आप मानसिक रूप से मजबूत है तो पहाड़ों को चीर कर भी अपना रास्ता बना सकते हैं। इस महान शख्स को तहे दिल से सलाम।